बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमात पंजुम, मज़मून इस्लामियात, बाब सौम, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। उन्वान अंसार मदीना का इसार, सफ़ा नंबर 36। बेटा, आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है अंसार मदीना का इसार। बेटा, हमने ये पढ़ा भी था अंसार मदीना का इसार। तो हमने अंसार के बारे में पढ़ा था कि अंसार कौन है, अंसार मदीना का ताल्लुक कहाँ से है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी कि अंसार अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मानी है मदद करने वाले, और ये मदद करने वाले कहाँ से थे? मदीना से थे, इसलिए इनको अंसार मदीना कहा जाता है। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की तो रास्ते में उनके लिए बहुत सी रुकावटें पेश आईं, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हत्ता कि यहाँ तक कि उन पर पत्थर भी बरसाए गए, कूड़ा करकट फेंका गया। और उसके बावजूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम की तकमील जारी रखी और अल्लाह ताला के हुक्म से अपने तमाम सहाबा को हिजरत करने का कहा कि यहाँ से हिजरत करें। और जब वो हिजरत करके मदीना चले गए तो मदीना में जो मदीना के रहने वाले थे उन्होंने क्या किया, कैसा सलूक किया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि अंसार मदीना जो थे उन्होंने मक्का के रहने वालों, जो मक्का से हिजरत करके गए थे, उनके साथ, उन महाजरीन के साथ क्या किया था। तो ये हमारा आज का टॉपिक है अंसार मदीना का इसार। आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो इसार का मतलब, इसार अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है यानी कुर्बानी, जिसके मानी है कि दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देना। अब मैं आपको बताऊंगी कि अंसार मदीना जो थे, जो मदीना के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया, क्या कुर्बानियाँ दी। तो जो अंसार थे उनकी जो अक्सरियत थी, उनका जो पेशा था वो अक्सरियत में काश्तकारी करते थे। तो उन्होंने महाजरीन को अपने साथ ले गए और अपने महाजरीन भाइयों को अपने माल, दौलत, जायदाद और हर चीज़ में से उनको बराबर हिस्सा दिया। और यहाँ तक कि खेती बाड़ी करने के लिए भी उनको बराबर का हिस्सा दिया। और उनके पास खजूरों के कुछ बागात भी थे। तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये बागात भी हम अपने महाजरीन भाइयों में तकसीम करेंगे, इनको हिस्सा देंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन बागात की जो पैदावार है, जो इनमें जो भी अनाज है, इसमें से इनको आप हिस्सा दें। और जब और उन्होंने पैदावार में से आधा हिस्सा, जो हिस्सा उनका बनता था, वो अपने महाजरीन भाइयों को दिया। और इसी तरह यहूदियों के कबीले बनो नज़ीर के कुछ बागात थे। तो वो बागात मुसलमानों के कब्जे में जब आए थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया और फरमाया कि अगर तुम लोग मुनासिब समझो तो ये बागात जो हैं ये महाजरीन में हम तकसीम कर देते हैं, और जो आपके बागात में से जो हिस्सा इनको दिया था वो आप वापस ले लें। तो अंसार ने आगे से कहा, उन्होंने ये कहा कि हम ये जितने भी बागात हैं ये आप महाजरीन को दे दें, और जो हमारे बागात में से उनको हिस्सा है वो उसी तरह रहेगा। ले, लेकिन महाजरीन जो थे वो अपने अंसार भाइयों पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हम मेहनत करें। तो आखिर उन्होंने मेहनत, महाजरीन जो थे उन्होंने मेहनत शुरू की। और उनकी मेहनत रंग ले आई। तो बेटा, उन्होंने कैसे मेहनत की ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो अंसार थे उनकी अक्सरियत जो थी यानी कि वो ज़्यादातर काश्तकारी का काम करते थे। और जो महाजरीन थे ये तजारत करते थे, यानी कारोबार करते थे, साजो सामान लेना और फिर देना, एक जगह से दूसरी जगह देना, फरोख्त करना, ये करते थे। तो इस तरह महाजरीन भाइयों के हालात बदलते गए और महाजरीन और अंसार ने मिलजुल कर आपस में मदीने के इस्लामी माहशरे में तरक्की और खुशहाली लाई। तो अल्लाह ताला को
महाजरीन की हिजरत और अंसार के इस एहसास इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने खुद अंसार को मोमन होने की तस्दीक की। तो अल्लाह ताला ने उनके नसीब में वो तमाम नेमतें लिख दी और ये अरशाद फरमाया कि जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। इनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है। तो बेटा, हमें भी ये चाहिए कि हम भी मेहनत करें और आपस में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कायम करें और सहाबा कराम की तरह अपने इस्लामी माशरे को, अपने वतन पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली पैदा करें। इससे हमें दुनिया में भी इज्जत और कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी हम कामयाब होंगे और अल्लाह ताला भी हमसे खुश होंगे। बेटा, ये हमारा आज का सबक था। मैंने आपको इसके बारे में समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सबक की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम अपनी मश्क की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 38 पर मश्क के 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं और सवाल नंबर 2 है दुरुस्त और गलत फिक्रों की निशानदेही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 सवाल आपने अपनी किताब पर किए होंगे। और सवाल नंबर 3 था हमारा सफ़ा नंबर 39 पे सवालात के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 था मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत क्यों की। तो मुझे उम्मीद है कि आपने याद भी किया होगा और अपनी कापी पर लिखा भी होगा। और सवाल नंबर 2 था महाजरीन किन लोगों को कहा गया। ये दोनों सवाल मैंने आपको करवाए थे। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने ये दोनों सवाल अच्छे तरीके से याद किए होंगे और लिखे होंगे। आज हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है मवाहात से क्या मुराद है। तो बेटा, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि मवाहात से क्या मुराद है। तो शाबाश, चलिए मुझे बताइए मवाहात से क्या मुराद है। जी, मवाहात से मुराद यानी आपस में प्यार, मोहब्बत और अखुवत पैदा करना यानी भाई भाई होना, ये मवाहात कहलाता है। बेटा, इससे आगे हमारे 2 सवाल हैं। ये आपका घर का काम है। सवाल नंबर 4 है अंसारे मदीना ने महाजरीन मक्का के साथ क्या इसार किया। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि उन्होंने क्या क्या इसार किया, क्या कुर्बानियाँ की। तो आप इसका जवाब अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, अपने अल्फाज में लिखें। और सवाल नंबर 5 है अल्लाह ताला ने महाजरीन और अंसार को क्या सिला अता फरमाया। ये दोनों सवालात आपने खुशखत करके अपने अल्फाज में अपनी कापी पर तहरीर करने हैं, लिखने हैं। तो इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। लेकिन मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ। सवाल है कि इसार किस बॉन्ड का लफ्ज़ है। तो आप मुझे जवाब दें ज़रा। मैंने आपको वजाहत किया, समझाया है कि इसार किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। शाबाश, इसार अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 2 है, इसका आप जवाब देंगे 4 हिजरी में किसके बागात मुसलमानों के कब्जे में आए थे। शाबाश, बनो नज़ीर के। तो बेटा, इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने समझाया समझ आ गई होगी अच्छे तरह से। जज़ाकल्लाह।